बिग न्यूज। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी न्यूज या बुरी न्यूज? मेरे हिसाब से बुरी न्यूज है, अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि मैं क्रिकेट लवर हूं। और उससे पहले एक बात, हाँ अच्छा हुआ याद आया, हमारे इस स्पोर्ट्स तक में हमारी एक बहन होती है, शाजिया नाम है, विक्रांत से आज मेरी बात हुई थी। उस बहन से मेरी रिक्वेस्ट है, पहले प्रोग्राम पूरा देख लिया करें, फिर प्रोग्राम किया करें, ज़्यादा अच्छा है। वो सुनी सुनाई बातों पे जो उन्हें लिख कर दिया जाता है वो उस तरह बोल देती हैं। हमारा स्टाइल, आपको शायद ऐसा लगता होगा मेरी बहन, कि हम शायद मतलब जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा। इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया, ये जो बोल रहा था ना पिछले एक साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पे बोले हैं। वो बोलते हैं कि मुझे 4-5 साल मैं भी चेयरमैन रहा हूं, मुझे पता है आईसीसी मीटिंग में क्या होता है। और ये जो अपडेट आई है कि एक नया मॉडल तैयार किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, भारत भी पाकिस्तान नहीं आएगा, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है कि इस पर भारत क्या राजी होगा या नहीं होगा। और नंबर 2, ये जो मीटिंग हुई, एक दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने 1-2 चीजें बताई हैं। उन्होंने बोला है या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर, वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता ना, कि बेटा तेरी 32 गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है। जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पीसीबी क्रिकेट बोर्ड आईसीसी मीटिंग में मान गई हाइब्रिड मॉडल के लिए। जी हाँ, इंडिया के जितने भी मैचेस हो गए वो सब हाइब्रिड मॉडल पे हो गए। उसके बदले पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से एक रिक्वेस्ट रखी है कि जो रेवेन्यू होगा उसको बढ़ाया जाए पाकिस्तान के लिए, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड के लिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, बाकी सब इंडिया के मैचेस सब हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। ये पहले से ही तय था। और पीसीबी क्रिकेट बोर्ड की ज़रा चालाकी देखिए ना, मतलब रेवेन्यू के लिए उनको पता था कि इंडिया तो नहीं आएगा, लेकिन रेवेन्यू के लिए सब कुछ है, झोल चला। चलिए, और इसके ऊपर क्या पाकिस्तानियों का रिएक्शन है देखते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये कर नहीं सकते, ब्रॉडकास्टर हो इंडिया का मान लिया, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना उसकी कोई नेशनलिटी नहीं होती। देखो राशिद, जो तुम हाइब्रिड का बात कर रहे हो, उसके अंदर जो असूल जो क्रिकेट बोर्ड ने अडॉप्ट किया हुआ है, या मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जब हम इंडिया से वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे, जो इतने सारे होने वाले हैं, तकरीबन 3-4 हैं वहाँ पर, उसमें भी फिर यही अप्लाई होगा। और उसके लिए वो गारंटी मांग रहे हैं, लिखवाना चाह रहे हैं। ये चीज़ नहीं हो रही, पैसे तो ऑफर हो रहे हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको पैसे ऑफर हो रही है कि जी आप ये एक्स्ट्रा ले लो, ये कर लो। मतलब अट्रैक्टिव डील्स सामने तो आएंगी ना। अच्छा जी, एक मिनट, इसमें ऑफर नहीं हो रही है, तो आपको रेवेन्यू में अपनी परसेंटेज बढ़वानी है। नहीं, मकसद वही ऑफर कर रहे हैं वो कि हम परसेंटेज बढ़ा देते हैं, ये कर लेते हैं। वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें लिख कर दें कि जब इंडिया में टूर्नामेंट होगा उस वक्त भी हाइब्रिड होगा। देखो भाई, बच्चों वाली चीज नहीं है। जब आप बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं ना, डिसाइड हो जाता है, वही आपका फैसला होता है। पाकिस्तान क्यों स्ट्रांग है? पाकिस्तान की साइड के ऊपर किसी एक मेंबर ने भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की है। खुल के सपोर्ट जिसे बोलते हैं ना, मौकफ की, वो नहीं की है। 2-3 चीज़ें खास हैं। और उन्होंने एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने बोला कि मेरी सजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये जो नया हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है कि 2025 से लेकर 2031 तक ना पाकिस्तान जाए ना भारत आए, जो पाकिस्तान का एक मतलब रिपोर्टेडली एक बन रहा है नया मॉडल, उस पर उन्होंने बोला है कि आईसीसी से ये लिखवाना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाने हैं। ये क्यों जरूरी है, इस पे भी बात होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट 3-4 चीजें उन्होंने बोली हैं। सबसे पहले एक एक करके बात को छेड़ते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो एक रोज पहले इजलास हुआ आईसीसी बोर्ड का, उस पर उन्होंने बोला कि उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से कंट्री ऐसे थे या क्रिकेट बोर्ड ऐसे थे जिन्होंने भारत की साइड ली, और एक बोर्ड ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान की खुल के हमायत की। ये जरूर कहा कि हाँ ये भी देख लें, उस तरह से भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं बोला कि हाँ पाकिस्तान जो कह रहा है वो सच कह रहा है। उन्होंने बोला ये किसी एक बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। सबके जिन्होंने खुल के सपोर्ट की, उन्होंने भारत की सपोर्ट की। जिन्होंने बीच में रखा बात को, ना इधर के ना उधर के, वो समझ ले कि पाकिस्तान की सपोर्ट है, मगर खुल के वो पाकिस्तान के मौकफ के साथ खड़े नहीं हुए।
ये नजम सेठी साहब ने कहा। और उन्होंने बोला कि मैं पिछले 4-5 साल मैं भी रहा हूं और मैंने इस तरह की बहुत सी मीटिंग्स भुगताई हैं और मुझे पता है कि किसने क्या किया होगा। और उन्होंने बोला कि मुझे हर बोर्ड को मैं अच्छे से समझता हूं, मैं आईसीसी को भी समझता हूं, मैं बीसीसीआई को भी समझता हूं। जयशा साहब के साथ बैठ के मैंने भी कई डील की हैं, खासकर जो एशिया कप का हुआ था जो पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर किया था, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1-2 मशवरे भी दिए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। खासकर उन्होंने बोला ये डेडलॉक को खत्म करना होगा, पाकिस्तान जो है इस तरफ को आना पड़ेगा कि हम भी एक मॉडल पेश करते हैं कि जब तक ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ना पाकिस्तान भारत जाए ना भारत पाकिस्तान आए। उन्होंने बोला ये एक रीजनेबल सोल्यूशन है जिसमें पाकिस्तान के पास भी विन विन सिचुएशन है और भारत के पास भी विन विन सिचुएशन है, मगर इसमें एक चीज ऐसी एंड पे वही होना था। देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते, जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। इट्स अ रियलिटी, इस पे कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है भाई, इट्स अ रियलिटी। और ये होना ही होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितनी बहस हुई, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया हाइब्रिड मॉडल पे, उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था, इतना वक्त क्यों डाला हुआ था। वो मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं मैं। अब ये होने क्या जा रहा है, अंदर ही अंदर कुछ फार्मूला जो इन्होंने जो है वो बनाए हैं, अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने वो जो फार्मूले बनाए हैं वो क्या है। वो भी वो कहते हैं ना कि बच्चे को लॉलीपॉप दे दो वो चूसता रहे, जब खत्म हो जाए तो फिर फेंक दो, वो वाला साफ किया गया फिर पीसीबी के साथ। देखो मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूं, हर बंदे को पहले दिन से पता था कि यार हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। ये पाकिस्तानी जो अनरियलिस्टिक वे में जाके इलॉजिकल बातें करते थे, उनको भी पता चला कि भाई हमेशा जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, जिंदगी के किसी भी पहलू में हमेशा रियलिटी के ऊपर चलो, रियलिस्टिक वे में चीजों को देखो, ना के घंटे के बच्चे ख्वाब देखना शुरू कर दे करो मेरे टकले की औलाद ना हो जाएगी, जिससे भारतीय हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा मगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फर्क पड़ेगा। ये नजम सेठी साहब ने एक बड़ी अचंभे की बात की। उन्होंने बोला कि मैं जानता हूं जयशा साहब को, उनको बहुत फर्क पड़ेगा, और क्यों पड़ेगा ये उन्होंने बताया कि क्यों पड़ेगा, इसके ऊपर भी बात होगी। मगर सबसे पॉइंट उन्होंने बोला कि एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंग्लैंड है, ये 2 बोर्ड हैं जो अपने पांव पर खड़े हैं। बाकी उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इनकी उन्होंने बोला कोई खास वक़्त नहीं है, ये भारत के बगैर हिल भी नहीं सकते। और उन्होंने बोला खासकर एशिया के अंदर श्रीलंका वो बोर्ड है जो पाकिस्तान की खुल के मुखालफत करता है और भारत के साथ खुल के खड़ा होता है। ये नजम सेठी साहब ने बोला। उन्होंने बोला वो खुल के हमारे खिलाफ होते हैं। एशिया का पूरा बोर्ड, अब चूंकि पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है बांग्लादेश का, वो पाकिस्तान के हक में बात कर सकता है, मगर एशिया पूरे का पूरा पाकिस्तान के खिलाफ है। और बाकी भी सिचुएशन उन्होंने बता दी है कि स्वाय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कोई बोर्ड ऐसा नहीं है जो भारत के साथ पंगा लेने की हिम्मत कर सके। खासकर ये साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, उन्होंने बोला इनकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। उनको पता है भारत के साथ खेल के ही कुछ बन पाएगा, वरना तो पैसा ही नहीं है उनके पास। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने बोला जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है आफ्टर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बाकी बोर्ड का उन्होंने बोला बहुत बुरा हाल है, क्योंकि इन बोर्ड्स की डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बेहतर है और वो उससे ठीक ठाक कमा लेते हैं। जैसे बिग बैश होती है, इंग्लैंड के अंदर 100 क्रिकेट है और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। अब उन्होंने बोला कि सजेशन जो दी, जो कि चेयरमैन पीसीबी भी बोल चुके हैं कि एक नया मॉडल आएगा। उन्होंने इशारतन बोला था चेयरमैन पीसीबी ने कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जाए और भारत ना आए, या तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, मतलब भारत नहीं आ रहा, तो मतलब ये हुआ कि जैसा ट्रीट उनके साथ हो रहा है वैसे ट्रीटमेंट हमारे साथ भी हो। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मौक़िफ़ है, उसको बहुत से लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान अपने स्टांस से पीछे हटा, कुछ इंडियन मीडिया ने कहा पाकिस्तान झुक गया। इसके ऊपर बाद में बात होगी जब ऑफिशियल डिसीजन आएगा, अभी तो सब रिपोर्टेडली चीज़ें हैं। बट ऑफकोर्स चेयरमैन पीसीबी की गुफ्तगू से तो यही लगा कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि एक नया मॉडल पेश किया जाए कि जिसमें पाकिस्तान भी ना जाए और भारत भी। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन जरूर रखें, वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीसीबी क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब ने अच्छा दिमाग लगाया। आईसीसी के सामने एक मॉडल, हाइब्रिड मॉडल का जो प्रस्ताव था इंडिया की तरफ से, वो ना
मतलब ये ना ही था, मतलब वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पता ही था कि इंडिया नहीं आएगी, लेकिन एक रेवेन्यू जनरेट की जो बात है गुप्त रही, और जब टाइम आया हाइब्रिड मॉडल के थ्रू उन्होंने रेवेन्यू जनरेट इंक्रीज करने के लिए कहा, पाकिस्तान के लिए बढ़ाने के लिए कहा, तो मोहसिन नकवी साहब ने अच्छा दिमाग लगाया पैसों के लिए। देखिए पाकिस्तान पहले से ही माना जाता है कि पैसों के पीछे बहुत भागता है, वैसे भी इनकी क्रिकेट इतनी डाउन चल रही है, इनको पैसे की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो इनकी क्रिकेट डूब जाएगी। ऐसे तमाम जर्नलिस्ट भी बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। और देखिए ना, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने जो दिमाग लगाया एकदम सही लगाया पैसे के लिए, बाकी सब कुछ तो भाई उनके फैंस को तो मतलब पागल ही बनाया ना। मतलब दिखा कुछ और रहे थे, और पीछे से जो साजिश थी वो पैसे के लिए थी। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर के वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।